कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमज़ान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ, मैं बरकत का फैज़ान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरान हूँ, मैं माह रमज़ान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर जहमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाज़रीन आदाब, ETP उर्दू के ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान इरफान अली और आज हम मौजूद हैं बरेली शहर में। बरेली अहले सुन्नत वल जमात का बड़ा मरकज़ है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम देखेंगे कि यहाँ पर रमज़ान के दौरान यहाँ के शब रोज़ कैसे रहते हैं। पंज गाना हो नमाज या के ज़कात हो, सब रुजू करते हैं अल्लाह की तरफ, लेकिन करम की हद है ये रब्बे करीम की, रमज़ान चल कर आता है इंसान की तरफ। रहमतों और बरकतों का फैज़ान माह रमज़ान हम सब पर साया फिगन है और हम अल्लाह ताला की नेमतों से नवाजे जा रहे हैं। आज हम आपके सामने रियासत उत्तर प्रदेश के मशहूर और तारीख़ी शहर बरेली में रमज़ान के नूरानी शब रोज़ पेश करेंगे। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली और उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ के दरमियान में वाक़े ये शहर तारीख़ी अहमियत का हामिल है। तारीख़ी हवालों के मुताबिक ये शहर 16वीं सदी के पहले निस्फ हिस्से में वजूद में आया। इस शहर और इलाके को रोहिला सरदारों की आमद के बाद शोहरत हासिल हुई। रोहिला दरअसल अफगानिस्तान के रू मुकाम से इस इलाके में आए थे और उनकी बहादुरी और शुजाअत के चर्चे आज भी कायम हैं। रोहिला सरदार हाफिज रहमत खान ने सबसे पहले बरेली को अपना पाए तख्त बनाया था। 1774 ईस्वी में उनके शहीद होने के बाद ये इलाका नवाबीन अवध के ज़ेर निगरानी चला गया और 1801 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। रोहिला सरदारों के ज़माने में इस इलाके में ख़ास कल्चर और तहजीब व सकाफ़त परवान चढ़ी, जिसके असरात आज भी यहाँ साफ तौर पर नुमायाँ हैं। बरेली बुंदेलखंड का सबसे अहम शहर है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर रोहिले आए और हाफिज रहमत खां साहब यहाँ आए और उन्होंने बहुत ही बहादुरी से जंग करी और शहीद हुए। और उससे भी ज़्यादा अहमियत की बात यह है कि यहाँ पर औलिया अल्लाह का वो हुआ। सबसे पहले
1760 ईस्वी में तकरीबन हज़रत क़ुत्ब आलम मदार आज़म हुज़ूर नियाज़ बिन नियाज़ जो जानशीन गौस व ख्वाजा कहलाते हैं बरेली में, वो उनको उनके पीर मुर्शिद हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन चिश्ती दहलवी रज़ी अल्लाह अन्हु ने भेजा। यहाँ पर जो एक इंतशार था उसको सूफिया कराम के ज़रिए उस इंतशार को ख़त्म करने के लिए और लोगों के दिलों में प्यार मोहब्बत पैदा करने के लिए हज़रत यहाँ पर तशरीफ़ लाए 1760 ईस्वी में। और सबसे पहला मदरसा आपने यहाँ पर कायम किया, जो बीबी जी की मस्जिद में यहाँ पर आपने कायम किया। हज़रत नियाज़ बिन नियाज़ की क़द्दसहु अज़ीज़ की वजह से बरेली शरीफ कहलाया। शहर बरेली को अहले सुन्नत वल जमात का दीनी मरकज़ कहा जाता है और यहाँ सुन्नी हनफी मुसलमानों की कसीर तादाद आबाद है। आला हजरत के नाम से मशहूर इमाम अहमद रज़ा खान ने इस शहर और मकतब फ़िक्र को ख़ास पहचान दी। उनका मज़ार बरेली के सौदागरान मोहल्ले में वाक़ है और यहाँ हाज़िरी देने के लिए मुल्क व बैरून से अक़ीदतमंद आते हैं। ये रौनकों का महीना, आप बाज़ारों में जाइए पता लगता है रमज़ान की। आज भी जिन लोगों को ज़िंदगी में आम तरीके से वो नेमतें मैसर नहीं आती, किस तरीके से अल्लाह के करम की बारिश होती है कि हर घर के अंदर उस तरह की वो नेमतें पहुँचती हैं। तो मैं तो इसको बहुत ही मुबारक सलाम करता हूँ इस महीने की अज़मतों को। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त रिवायत ये है कि यहाँ पर गैर मुस्लिम हज़रात भी रोज़ा अफ्तार का अहतमाम करते हैं और बड़ी खंदा पेशानी के साथ उसमें लोगों को मदऊ किया जाता है। सियासी हज़रात भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये आला हज़रत की सरज़मीन है, ये हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद की सरज़मीन है, ये शाह नियाज़ अहमद बेलवी साहब की सरज़मीन है। तो ये फ़ुक़रा की और अज़ीम मज़हबी रहनुमाओं की, मज़हबी शख्सियतों की सरज़मीन है। उस निस्बत से यहाँ पर बहुत सी खानक़ाहें हैं जो अपने यहाँ रोज़ा अफ्तार का एहतमाम कर, समाजी बहुत से संगठन हैं जो रोज़े का एहतमाम करते हैं। तो कुल मिलाकर ये इस महीने में एक अजीब व गरीब मंज़र देखने को मिलता है, एक अजीब रवादारी का सिलसिला देखने को मिलता है, रवादारी का एक तसलसल देखने को मिलता है मुख्तलिफ ज़ावियों से। रमज़ान में रौनक तो यहाँ हमेशा रहता है, क्योंकि ये बरेली जो है अहले सुन्नत व जमात का मरकज़ है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने जो दीन और सुन्नियत का काम किया और इश्क़ व रिसालत का पैगाम दिया, तो तमाम अकाबिरीन उलमाए अहले सुन्नत ने बरेली की तरफ रुजू किया और बरेली को अपना मरकज़ मान लिया। और रमज़ान शरीफ में बरेली में बड़ी रौनकें रहती हैं। अल्लाह तबारक तआला रमज़ान शरीफ की इस रौनक को कायम व दायम रखे। बरेली में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। आप मुस्लिम इलाक़ों में जाएंगे तो काफ़ी रौनक पाई जाएगी। ये हमारे पास में सैलानी अब मशहूर जगह है, जानते हैं, पूरी रात खुली रहती है और काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। खाने पीने की चीज़ें, ओढ़ने पहनने की चीज़ें, ख़रीद फ़रोख्त लोग करते रहते हैं। तो इस शहर में तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। पूरे इलाके में जहाँ जहाँ मुस्लिम हैं काफ़ी जोश खरोश के साथ रहते हैं, बल्कि गैर मुस्लिमीन भी पेपरों के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से देखा जाता है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मुसलमानों को रोज़ा इफ्तार कराते हैं, उनके साथ बैठते हैं, मिलते जुलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बरेली में तो अच्छा माहौल है। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर बरेली की फ़िज़ा मज़ीद नूरानी हो जाती है। लोगों के मामूलात बदल जाते हैं, सौम व सलात की पाबंदी बढ़ जाती है और चेहरों पर एक ख़ास तक़द्दुस नज़र आता है। मुस्लिम मोहल्लों में आप जिधर भी जाइए आपको सर पर टोपी लगाए बुज़ुर्ग, बच्चे और नौजवान नज़र आएंगे, जिनमें अक्सर की मंजिल मस्जिद होती है। रमज़ान शरीफ एक बहुत मुबारक महीना है और इसका एहतराम सभी करते हैं। मतलब वही नहीं जो अहले ईमान हैं, बल्कि आप समझिए सारे तबके इसका एहतराम करते हैं। इसलिए भी एहतराम करते हैं कि ये पूरा महीना जो है नफ्स कुशी का महीना है। ये आपके अंदर एक नई ताकत पैदा करने वाला महीना है। ये रमज़ान जो होता है ये
صرف آپ کھانا پینا نہیں چھوڑتے ہیں، عبادت الہی میں تو مصروف آپ رہتے ہی ہیں، لیکن عبادت الہی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان تمام بری چیزوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، یا ان تمام غلط کاموں کی طرف آپ کا دھیان بھی نہیں جاتا جو ہماری زندگی کا عام طریقے سے حصہ بنے رہتے ہیں. تو یہ ایک طریقے سے تزکیہ نفس کا بھی معاملہ ہے، یعنی ایک طرف آپ غذا چھوڑ کر اپنے نفس کے اوپر قابو پاتے ہیں، دوسری طرف آپ یہ ہے کہ آپ کا نفس کا تزکیہ ہوتا ہے کہ اس لیے آپ اچھے اعمال کی طرف راغب ہوتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، تراویح پڑھ جاتی ہیں، عبادت الہی میں رات بھر لوگ مصروف رہتے ہیں، اعتکاف میں جاتے ہیں. تو یہ تمام مہینہ جو ہے آپ سمجھیے برکتوں کا مہینہ ہے، قرآن پاک اس کے اندر نازل ہوا ہے. تو اس کی اہمیت اور اس کی افادیت جو ہے وہ تو روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے، دونوں اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے. لیکن جو بات میں نے آپ سے کہی کہ اس کی سب احترام کرتے ہیں تو وہ اس کا سماجی پہلو ہے. اور میرا ماننا ہمیشہ سے یہ ہے کہ یہ ایک ماہ جو ہے یہ آپ کی تربیت ذہن، تربیت فکر، تربیت عمل، مطلب تمام تربیتوں کا یہ ایک مہینہ ہے. یعنی اس دوران جس وقت کہ آپ اپنے نفس پر قابو، ہمارا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے دنیا میں تو وہ نفس ہے. اس نفس پر قابو پانے کی تمام کوششوں کا نام آپ کا یہ مبارک مہینہ ہے. تو یہ ایک طریقے سے ایک مہینے کا تربیتی عمل جو ہے آپ کا مختلف زاویوں سے، یہ آپ کو ایک بہت ہی خوشائن معاشرے کا تصور دیتا ہے. جب آپ ان ساری نفسیاتی کمیوں کے اوپر، ساری آپ اپنی جبلی جو کمزوریاں ہیں ان کے اوپر جب قابو پائیں گے ایک مہینے تک، تو یہ ٹریننگ جو ہے آپ کی، یہ پورا تربیت کا جو مہینہ، یہ آپ کو 11 مہینے تک سماج کے لیے باعث رحمت بنائے گا. ماشاءاللہ بریلی میں رمضان میں بڑی رونق ہوتی ہے، اور ہمارا سیلانی اور بان کھانا، کدب کھانا ایک دم رونق سے لوگ ہوتا ہے، آپ دیکھنے لائق ہوتا ہے. اور لوگ اپنی تیاری کرتی ہیں سحری کی اور روزے کی، تو ماشاءاللہ بہت زیادہ عبادت بھی لوگ کرتے ہیں. عبادت تو پہلا تو فرض روزہ ہی ہے، اس کے بعد تراویح اسپیشل ہوتی، جو تہجد کی نماز جو اسپیشل رمضان میں عموماً لوگ زیادہ تر پڑھتے ہی ہیں، اور لوگ زیادہ لوگ عبادت کرتے ہیں تاکہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اللہ کے بندوں سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا ہے. اللہ، اور خاص طور سے رمضان میں اس کا پیغام زیادہ ہے کہ زیادہ لوگوں کی کھلاؤ پلاؤ اور خیال رکھو، غصہ مت کرو. خالی بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ آنکھ، ناک، کان، پیر، ہر چیز کا اور نفس پر قابو پانے کا نام روزہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو پاؤ اور لوگوں سے زیادہ محبت پیار کرو اور ان کو خدمت کا جذبہ پیدا کرو، غصہ نہ کرو، جھگڑو نہیں. یوں تو پورے شہر میں ماہ رمضان کی رونقیں بام عروج پر ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کو رمضان کی رونقوں کا اصل لطف لینا ہے تو آپ کو شہر کے سیلانی علاقے میں آنا ہوگا. اس کے علاوہ قلعے کا ذخیرہ، محلہ شاہ آباد، کتب خانہ اور بڑے بازار میں ماہ رمضان کی رونقیں دیکھنے دکھانے سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہر کوئی عبادت، ذکر و اذکار اور سحر و افطار کی تیاریوں میں مصروف نظر آتا ہے. رونق رہتی. دیکھیے ہمارے شہر میں جو ڈومینیٹڈ مسلم علاقے ہیں جیسے ذخیرہ ہے، سیلانی ہے، شاہآباد ہے، یہاں پہ ایک ایسا ماحول رہتا ہے کہ لگ بھگ 24 گھنٹے رونق رہا کرتی ہے، اور سوئیں اور کھجرا اور پھینی اور یہ سب چیزیں بکا کرتی ہیں، کیونکہ جوان بچے جو ہیں وہ رات میں سحری تک گھومتے ہیں تراویح پڑھنے کے بعد، اور اس کا مزہ لیتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھ کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سکون سے سوتے ہیں، اور دوپہر کے بعد سے پھر اپنے کاموں پہ لگتے ہیں. یہ ایک ہمارے شہر کا ٹرینڈ بن گیا ہے. رمضان کے دوران یہ ہوتا ہے کہ تمام مسلمان جو ٹوپی نہیں لگاتے ہیں، جو کرتا پاجامہ نہیں پہننا چاہتے ہیں، وہ تمام مسلمان ٹوپیوں میں نظر آتے ہیں اور کرتے پاجامے میں نظر آتے ہیں. میں نے بتایا نا، ایک الگ سا جذبہ مسلمانوں کے اندر ہوتا ہے، اور بڑی اچھی طریقے سے وہ لوگ عبادت میں جٹ جاتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں اپنا قیمتی وقت، جو اپنا وقت ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، اور نمازیں ادا کرتے ہیں، اور تراویح پڑھتے ہیں، اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں.
नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, और आज हम मौजूद हैं बरेली शहर में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि इस शहर में रमज़ान के दौरान इबादत का क्या हाल रहता है। नाज़रीन, ETV उर्दू के ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज हम मौजूद हैं बरेली शहर में, और अब चलते हैं आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में। रहमत की बिखरी हुई खुशबू, कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमजान, नूरे खुदा है चार सू, नूरे खुदा। रमज़ान अज़मत, बरकत और बुजुर्गी वाला महीना एक मरतबा फिर से हम सब पर साया फिगन है। इस माह का हर लम्हा, हर दिन और हर अशरा नहायत कीमती है। देखते ही देखते अशरा रहमत हमसे रुखसत हो गया और अशरा मग़फ़िरत हमारे बीच में है। मेरा एक शेर है जो काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है, पहुंचा हुआ भी है पूरी दुनिया में। मैं रमज़ान के हवाले से उस शेर को पढ़ना की कोशिश करता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ और आपके ज़रिए नाज़रीन और सामीन तक पहुँचाता हूँ कि दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है, दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है जिसको अपने आप से लड़ना आता है। ये महीना अपने आप से लड़ने का है। अपने जितने भी मनफी जज्बात हैं, जितनी भी नकारात्मक सोचें हैं, उनसे ऊपर उभरने का, उस पर काबू पाने का ये इस महीना जो एक तरीके से अलामत है अपने नफ्स पर काबू पाने की। तो दुनिया की जंगें आप लड़ सकते हैं अगर आप अपने आप से लड़ लिए। अगर आपने अपने अंदर के उन सारे भी मनफी जज्बात को काबू पा लिया तो आप दुनिया की सारी जंगें जो है लड़कर कामयाब हो सकते हैं। मैं समझता हूँ रमज़ान का सबसे बड़ा पैगाम ये है। इस मुक़द्दस महीने का सबसे बड़ा तोहफ़ा कुरान मजीद है, जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल हुआ। इस मुबारक महीने में हर तरफ अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं और बरकतों का नुज़ूल होता है, और अल्लाह ताला पूरे आलम में अपने फ़ज़ल को आम कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत की हिदायत की खातिर आसमानी किताब कुरान मजीद को इसी रमज़ानुल मुबारक महीने के अंदर नाजिल किया। जैसा कि 30वें पारे में सूरह लैलतुल क़द्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। तो लैलतुल क़द्र जो आती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ के मुताबिक वो रमज़ान के आखिरी अशरे में आती है। तो मालूम क्या हुआ कि कुरान का नुज़ूल रमज़ान में हुआ है और वो भी आखिरी अशरे में ताक रातों में शुरू हुआ है। तो ये ऐसी किताब है जो बंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अमीन के वास्ते से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल करके बहुत बड़ा एहसान किया है। और हमारी यानी मुस्लिम कौम की ये खुशबख्ती है, खुसूसन हमारे लिए और उमूमन तमाम इंसानों के लिए कुरान जो है वो ज़िंदगी गुजारने का अनमोल तोहफ़ा है और नुस्खा है। अपनी इबादतों में गिड़गिड़ाना, खुशू व खुजू के साथ अपने रब के सामने झुकना, अपनी पशेमानी और शर्मिंदगी का इजहार करना, मांगने और मनवाने का ये तर्ज रास्त तौर पर अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान रब पैदा करता है। उलमा इकराम कहते हैं कि हर शख्स रमज़ान की अहमियत और फजीलत को समझे और इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे। माह रमज़ान में बरेली शहर के तमाम मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में रमज़ान के दौरान एक ख़ास माहौल होता है। सुबह 3 बजे सहरी के वक्त से ही इबादत और कुरान की तिलावत का सिलसिला शुरू हो जाता है। ख़वातीन घरों में रहकर इबादत करती हैं और मर्द हजरात मसाजिद का रुख करते हैं। माह रमज़ान के दौरान मसाजिद पूरी तरह नमाजियों से आबाद रहती हैं और आम दिनों में मसाजिद से दूर रहने वाले नौजवान भी टोपी लगाकर इस माह मुक़द्दस में मस्जिद का रुख करते हैं। इनमें बच्चे और बड़े सभी शामिल होते हैं।
وہ آدمی جو پورے مہینے کبھی عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، رمضان کی کشش اور اس کی روحانیت کا عالم یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر وہ آدمی بھی عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اذکار وظیفے کی طرف آتا ہے، اور بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین کے راہ میں اپنی طاقت کے مطابق غریبوں، محتاجوں، بیواؤں، یتیموں کو دیتا ہے، خرچہ کرتا ہے، زکوٰۃ کا سسٹم جو ہمارے ہاں ہے اس کو نافذ کرتا ہے۔ تو روحانیت کے اعتبار سے رمضان میں جو کشش ہے وہ یہ ہے کہ ایٹومیٹک بدعمل سے بدعمل انسان میں سمجھتا ہوں کافی حد تک کہ اس میں سدھر جاتا ہے۔ بریلی شریف میں تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی نگری ہے، اور یہاں پر مسلمانوں میں ایک جذبہ ہمیشہ سے رمضانوں میں رہا ہے، اور لوگوں میں بہت رمضان المبارک کی جو رحمتیں اور برکتیں، نعمتوں کو مسلمان اہل سنت جو ہے بہت اچھی طریقے سے رمضان شریف میں مناتے ہیں، اور بریلی شریف میں بہت امن کے ساتھ اور بہت جذبے کے ساتھ رمضان شریف کو منایا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب بازار میں نکلتے ہیں تو ماشاءاللہ جگہ جگہ پوری رونق ہے، ہر طرف مسلمان اہل سنت کی رونق ہے، اور مساجدیں جو ہیں وہ تراویح کے وقت، فجر کے وقت، ظہر کے وقت اور تمام وقتوں میں فل رہتی ہیں۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور ہمیں ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے کہ اگلے سال وہ بھی زکوٰۃ دینے لائق بن جائے۔ تو زکوٰۃ ایک تو لوگ دیتے ہیں کہ 500 دے دیے، کسی کو 200 دے دیے، تو عموماً میرے خیال سے وہ غلط ہے۔ آپ 100 لوگوں کو نہ دیجیے، 10 لوگوں کو دیجیے، تاکہ وہ 10 لوگ تو کم سے کم اگلے سال زکوٰۃ دینے لیے تیار ہو جائیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں۔ اور میں اپنی کوشش یہی کر رہا ہوں آج کل کی، اسی طریقے سے میں 2 سال سے لگ بھگ ہم لوگ یہی کر رہے ہیں کہ ہم 100 لوگوں کو نہ دیں، بھلے 10 کو دیں، تاکہ وہ اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے لائق بن جائے۔ دیکھیے بریلی میں جب روہیلا سردار آئے اور انہوں نے اتر پردیش میں آ کے انگریزوں سے لڑائی لڑ کے یہاں فتحیابی حاصل کی، تب سے جو ہے یہاں کا ماحول جو ہے ہمارے شہر کا بدلا، اور اس بدلنے کے ماحول میں جو ہے لوگوں کا دین کی طرف کو رجحان زیادہ ہوا۔ اس سے پہلے جو تھا وہ دین کی طرف اتنا رجحان نہیں تھا، لیکن جب سے روہیلے پٹھان یہاں پہ آئے تب سے دین کا رجحان جو ہے وہ زیادہ یہاں پہ رہا ہے، اور اس میں بھی خاص کر رمضان شریف میں جو بچوں کو، جوان لوگوں کو روزہ رکھنے کی تعلیم ان لوگوں نے دی ہے، اس سے ہمارے شہر میں بہت زیادہ دین کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں بہت ترقی ہوئی ہے۔ اور آج بھی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جتنے بھی ینگ بچے ہیں اور جتنے ینگ آج کل زیادہ روزے رکھ رہے ہیں، یہ اب سے 50 سال پہلے نہیں دیکھا جایا کرتا تھا۔ اب جو ہے لوگوں میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ جسارت پیدا ہوئی ہے، جو جسارت پہلے نہیں ہوا کرتی تھی۔ تعلیم اور تجارت میں اپنی الگ پہچان بنانے والے شہر بریلی کے مسلمانوں کا دینی جذبہ قابل دید رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ یہاں کے ماحول اور مزاج میں نمایاں تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ مسلمان اپنی معمولات زندگی میں تبدیلی لاتے ہوئے عبادتوں کے لیے زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، اور مساجد میں مصلیوں کی کثیر تعداد دیکھنے کو ملتی ہے۔ فرض نمازوں کے ساتھ شہر کی سبھی مساجد میں اس مہینے کی خاص عبادت نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس میں جو اہتمام ہوتا ہے، لوگ اپنی مساجد کے اندر بھی لوگوں کے روزے کا افطار کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور ان کے کھانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس مہینے میں جو حضرات، جو بیچارے کمزور طبقے کے لوگ ہیں، جن کو وہ تمام نعمتیں میسر نہیں ہوتی، وہ اہل خیر حضرات جو ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی میں آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہوتی ہے۔ تو کل ملا کر یہاں کا ماحول بڑا خوشگوار رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے روزانہ اخبارات آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کہیں نہ کہیں روزہ افطار ہو رہا ہے اجتماعی، اور اجتماعی روزہ افطار کے اندر تمام مذاہب کے لوگ بھی شریک ہو رہے ہیں۔ تو رواداری کا ایک عجیب و غریب ماحول اس کے ذریعے ملتا ہے رمضان کے۔ اور میں سمجھتا ہوں رمضان کو اگر آپ ایک پیغام مانیں تو یہ انسانیت کا پیغام، انسان دوستی کا پیغام، محبت اور رواداری کا پیغام کے طور پر ابھر کر آتا ہے۔ تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان نیکیوں اور نعمتوں کا خزانہ لے کر ہم سب کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ ہمارے لیے ثواب کا باعث بنے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی۔ نور خدا ہے چار سو نور خدا، رحمت
की बिखरी हुई खुशबू कमी है बनी फरिश्तों का मकान नूरे खुदा लेकर आया रमजान नूरे खुदा है चार नूरे खुदा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, इसे पेश किया जा रहा है बरेली शहर से। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम दिखाएंगे यहाँ के सहर व अफ्तार की रौनक। फिलहाल वक्त हो चला एक वक्फे का, वक्फे के बाद हम फिर मिलते हैं। ईटीवी उर्दू के खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज हम मौजूद हैं बरेली शहर में और अब आपको ले चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में। सज गए दरो दीवारे रमजान सलाम, सब खुश है इस कदरदान सलाम। सज गए दरो दीवारे रमजान सलाम, सब खुश है इस कदरदान सलाम। बख्शिश का सफीना। शहर बरेली में सहरो इफ्तार के रूपरवर मनाजिर काबिल दीद होते हैं। माह रमज़ान के चलते यहाँ की मसाजिद और खानकाहों में एक जानिब रूपरवर मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, तो दूसरी जानिब यहाँ के मकानों, दुकानों और बाज़ारों में रमज़ान की रौनकें बामे उरूज पर हैं। रमज़ान के दौरान बरेली की तमाम मसाजिद और खानकाहों में ख़ास तौर पर रौनक रहती है। खानकाह नियाज़िया इसमें इस तौर पर मुनफरिद है कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक साथ रोज़े रखते हैं, एक साथ इफ्तार करते हैं। एक रूहानी माहौल के साथ साथ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का भी नज़ारा देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं खानकाह के मुंतज़िम कमाल साहब से, यहाँ पर किस तरीके का माहौल रमज़ान के दौरान रहता है? इसमें बड़ा अच्छा भाईचारा रहता है। यहाँ रोज़ खानकाह नियाज़िया में इफ्तार का इंतज़ाम होता है। यहाँ हर मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं बिला तफरीक़, और आप इनको इम्तियाज़ नहीं कर सकते कि इनमें हिंदू कौन सा है, मुसलमान कौन सा है, और बड़ी अक़ीदत के साथ आते हैं। रोज़ा इफ्तार होता है यहाँ पे, क्योंकि रोज़ा इफ्तार कराना सुन्नत रसूल है, इसके बड़े सवाब हैं, और दुनियावी हिसाब से इसमें बड़ी मोहब्बत और भाईचारा मिलता है। सब एक साथ बैठ के हम लोग इफ्तार करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक हमारे साथ बुजुर्ग खातून है जो एक अरसे से रोज़ा रखती आ रही हैं। आइए मालूम करते हैं कि क्या उनकी अक़ीदत है रोज़े को लेकर। रोज़े रखने से हमें बहुत शांति मिलती है और यहाँ में आते समय काफ़ी समय हो गया है। तो आप एक हिंदू मज़हब में हैं, रोज़ा मुसलमान रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको रोज़े में अक़ीदत है। आपके घर में किस तरीके का माहौल रहता है रमज़ान के दौरान? बढ़िया माहौल रहता है, सब खुशहाल रहते हैं घर में, और अच्छी तरह से हम लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। हमें बहुत सुकून मिलता है यहाँ आने से। ज़रा बताएं किस तरीके से आपको रोज़े में अक़ीदत है और क्या आप यहाँ पर आकर करते हैं? ये हमारा विश्वास है कि हमारे आत्मा जो हमारी गवाही देती है कि मतलब इस तरह का वो करना चाहिए हमको, इसलिए हम रोज़ा रखते हैं और सब भाइयों के साथ बैठ कर अपने इफ्तार भी करते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई का रहने वाला हूँ। अब मैं बरेली में रहता हूँ और मुझे बचपन से मैं यहाँ रह रहा हूँ और बचपन से ही मैं रोज़ा रख रहा हूँ। बड़ा सुकून मिलता है। हमारे घर में मेरी वाइफ भी रखती हैं और पूरा माहौल में जैसे यहाँ रहता है वैसे हमारे घर में भी रहता है। और मैं सबसे यही इतला करूँगा कि सब लोग मिल बांट के हर त्यौहार को मनाया जाए। भाईचारा रहता है, कोई ऐसी वो बात नहीं रहती है। सब मिलजुल के अख्तियार करते हैं यहाँ पे, सब एक से एक बढ़ के चढ़ावा करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और सब एक से एक बढ़ के हिस्सा लेते हैं, करते हैं यहाँ पे, सब एक दूसरे को बिठाल के करवाते हैं रोज़ा। यहाँ पर रमज़ान में दिली सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है और फिर उसके साथ इबादत भी करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी सुकून है यहाँ पर, जो मतलब दिल को इतना सुकून मिलता है कि बस दिल करता है यहीं पे इबादत करते रहें। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रमज़ान रख के आए, तो जैसे कि इबादत का महीना है ये, रमज़ान शरीफ का महीना बहुत अच्छा मुबारक महीना होता है ये हम लोगों के लिए। असर की नमाज के बाद कुतुब खाने के अतराफ रोज़ा इफ्तार से मुताल्लिक ज़रूरी अशिया की खरीदारी में शदीद इजाफा हो जाता है। कुतुब खाने पर रमज़ान के दौरान फलों का बाजार लगता है। इफ्तार से पहले यहाँ रोज़ादार बड़ी तादाद में फल खरीदते नजर आते हैं। यहाँ पर इस साल खजूरों की मुख्तलिफ अक़साम के साथ मौसमी फलों की मुख्तलिफ किस्में दस्तयाब हैं। रमज़ान में दुकानदारी भी होती है, अच्छी होती है, बढ़िया होती है, बढ़िया लोगों से बातचीत होती है।
दुकानदारियाँ कम है, लेकिन दुकानदारी होती है। जो अच्छे में अच्छा फल होता है उसे खरीदते हैं और घर पर ले जाके अच्छी तरह सजाते हैं। सब लोग आपस में बैठ के रोज़दार रोज़ा खोलते हैं। उसके बाद में नमाज को जाते हैं, खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा इन्हें रोज़े और नमाज की और हिम्मत दीजिए। घर पर मौजूद ख़वातीन सौम सलात की पाबंदी करती हैं, वहीं दूसरी जानिब वो लोग सहरो इफ्तार के लिए अनवा इक़साम के पकवान तैयार करती हैं, जिसमें गोश्त से बने पकवान, बेसन से तली पकौड़ियाँ, फ्रूट चाट और मशरूबात शामिल हैं। जितनी इबादत कर लो उतनी कम है। ये मुबारक महीना है रमज़ान का, और हम लोग इसमें दिल से अपनी इबादत करते हैं और कबूल करना उसका ऊपर वाले का काम है। हमें इतनी इसमें बिज़ी रहते हैं दिन भर, समझो हमें ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के हमें मगरिब में हम लोग हटते हैं, पूरा दिन हो जाता है हमें, और रात में समझो 2 बजे से हम लोगों की सहरी शुरू हो जाती है, 2 से 4 बजे तक की, फिर नमाज है, कुरान है, इबादत करना है, 4 बज जाते हैं हम लोगों को लेटते लेटते। इफ्तार में हाजी जी को बिरयानी पसंद है और कचौरी पसंद है, भजिए पसंद है। ये सब चीज़ें रमज़ान में जो अख्तियार किए वो सभी चीज़ें पसंद है उनको, पूरे रमज़ान चलती हैं। बच्चे क्या पसंद है? बच्चे बिरयानी खाते हैं बहुत शौक से, और सिमइये। हम भी रमज़ान में इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं और भाभी के साथ किचन का काम भी करवाते हैं, और रोज़े भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और खुदा की बहुत इबादत करते हैं, और पूरे रमज़ान में 2 कुरान शरीफ इंशाअल्लाह ताला पूरा कर लेते हैं। इफ्तार से कब्ल सभी लोग बारगाह अल्लाह ताला में हाथ उठाकर दुआएं करते हैं। इफ्तार से कब्ल का ये मंजर बड़ा ही रूहानी होता है। सहरी में यहाँ के अवाम हल्का खाना तनावुल फरमाते हैं, जिसमें शीरमाल, दूध, डबल रोटी, फैनी, खजला और दीगर अशिया शामिल हैं। दूध में जलेबी खाते हैं बहुत शौक से, पूरे रमज़ान चलती है, हफ्ते रोज़े में भी होती है और वैसे रोज़े बाद भी खाते हैं हम लोग। और सारी चीज़ें रमज़ान में सभी चीज़ें माशाल्लाह सभी चीज़ें खाई जाती हैं और सभी चीज़ें सबको पसंद होती हैं, पूरे रमज़ान चलती हैं ये सारी चीज़ें। शहर बरेली में रमज़ान के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की मिसालें जगह जगह देखने को मिलती हैं। इसमें खानखाहों के साथ यहाँ की समाजी और तिजारती तंजीमों का खास रोल रहता है। बरेली एकता समाज सेवा जैसी तंजीमें अलग अलग बैनरों के तले हिंदू मुस्लिम भाईचारे और कौमी यकजहती के लिए काम कर रही हैं। ये तंजीमें इज्तिमाई रोज़ा इफ्तार के साथ साथ रोज़ादारों की सहूलत के लिए इंतजामात करती हैं। बड़ा बाजार बरेली का सबसे मशहूर बाजार है। यहाँ रमज़ान के दौरान खुसूसी रौनकें देखने को मिलती हैं। पहला अशरा गुजरने के बाद यहाँ के ताजिर इज्तिमाई रोज़ा इफ्तार की तैयारी कर रहे हैं। ख़ास बात यह है कि इस इज्तिमाई इफ्तार में तमाम मज़ाहिब के नुमाइंदे शामिल होंगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलके रमज़ान में, मैं खुद हिंदू भाइयों की तरफ से, एकता समाज सेवा समिति की तरफ से अपने मुस्लिम भाइयों के लिए एक रोज़ा इफ्तार की बहुत बड़ी इफ्तार करा रहे हैं, और उसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोगों का एक तरीके से सहयोग रहता है। और इसी तरीके से जिस तरीके से रमज़ान के बाद ये आएगा आपका कांवर की वो होती है, तो मुस्लिम भाइयों की तरफ से कांवर वालों की स्वागत हम लोग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। जिस तरीके से जैसे फल वगैरह देना है, पानी पिलाना है, रास्ते में उन पर फूलों की वर्षा करनी है, इस तरह के प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। हमारे यहाँ हम जो है रमज़ान में जो हमारी हिंदू भाई कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से रोज़ा इफ्तार का एक बड़े पैमाने पर सब धर्म सामूहिक रोज़ा इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है, जिसमें सारे धर्म के लोग जो है शिरकत करते हैं और एक दूसरे को आने वाली ईद की मुबारकबाद देते हैं, और बहुत अच्छे से हम लोग मिलजुल कर रमज़ान का जो है एहतमाम करते हैं। बरेली का हार्ट ऑफ द सिटी कहलाता है हमारे बड़े बाज़ार का ये इलाका, और यहाँ पर हर तरह की ज़रूरियात का सामान मौजूद रहता है। ख़ास तौर से जब रमज़ान शरीफ आते हैं तो यहाँ की रौनक तो एकदम दोबाला हो जाती है। सभी तरह के मज़हब के लोग यहाँ पर, चूँकि व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, तो हर तरह के लोग यहाँ पर आते भी हैं बाहर से और अपना व्यापार करने भी आते हैं, और वैसे भी यहाँ पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो एक बड़ा खुशनुमा माहौल हमारे बरेली शरीफ में हो जाता है। ख़ास तौर से जो हमारे नॉन मॉमडन भाई बहन हैं वो बड़ा एहतमाम करते हैं हमारे इस रोज़े का। हम लोग तो रोज़ा ही रखते हैं,
लेकिन हमारे रोज़े की जितनी सहूलियत होती है, जैसे कि हम लोग अगर कहीं धूप में जा रहे हैं या कहीं उलझ गए हैं, तो जैसे ही किसी को ऐसा एहसास होता हमारे नॉन मुस्लिम बहन भाई को कि हम लोगों का रोज़ा होगा और इतनी धूप इतना होगा, तो फ़ौरन हमारे लिए रास्ता का मुहैया कराना या हमें रोज़े से पहले कोई चीज़ पहले परचेज़ कर देना, जैसे भीड़ है या कुछ है, तो इस तरह की सहूलियत ना जानते हुए भी एक ये शहर वासी होने के नाते हम लोग को देना, तो एक बड़ा खुशनुमा माहौल यहाँ का हो जाता है रमज़ानों में। रोज़ा इफ्तार के बाद यहाँ पर लोग मुख्तलिफ होटलों का रुख करते हैं और माह रमज़ान के खुसूसी पकवानों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। बिरयानी, कबाब, सीख कबाब, जलेबी, खजला सब चलता है यहाँ पर। नमाज बाद, तरावी बाद सब लोग आते हैं यहाँ पर, भीड़ हो जाती है बहुत। माहौल रहता है रमजान में, बरेली में सब लोग खुश रहते हैं और अफ्तारी के बाद से लोग निकलते हैं मार्केट में घूमने के लिए। सैलानी में काफ़ी माशाल्लाह रौनक रहती है और यहाँ पे बहुत एंजॉय होता है, घूमने के लिए आते हैं रोज़े बाद हम लोग। क्या क्या चीज़ें खाते हैं यहाँ पर इफ्तार में? यहाँ पे सभी चीज़ खाते हैं हम लोग, खिचड़ा, बिरयानी, कबाब, रोटी, बाकी सभी। रमज़ानों का तो माशाल्लाह बरेली में तो बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। हमारे जितने भी यूथ हैं, अगर नमाज चाहे 11 महीने पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन रमज़ान के महीने में तो इतनी नमाज़ पढ़ना है माशाल्लाह, और इबादत का महीना है, बहुत अच्छा है, पूरा इबादत रहता है और बरेली में तो बहुत रौनक रहती है माशाल्लाह। और यही है कि हम तो यही कहते हैं कि 12 महीने रमज़ान रहें, जिससे कि हम लोग इसी बहाने इबादत करते रहें। और माशाल्लाह बरेली में रौनक, हमारे देखे हो आप कितने पूरे चहल पहल और खाने पीने का इंतज़ाम जितना रमज़ान के महीने में बरेली में मिलता है खाने पीने का, उतना तो शायद 11 महीने में कभी नहीं मिलता। वक्त इफ्तार से शुरू होने वाला रौनकों का ये सिलसिला वक्त सहर तमाम होता है। माहे रमज़ान, 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 माहे रमज़ान। सज गए दरो दीवारे रमज़ान अस्सलाम, सब खुश है इस कदरदान अस्सलाम। सज गए दरो दीवारे रमज़ान अस्सलाम, सब खुश है इस कदरदान अस्सलाम। बख्शिश का सफीना। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ETV उर्दू का खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जिसे पेश किया जा रहा है बरेली शहर से। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम दिखाएंगे यहाँ की बाज़ार की रौनकें। फिलहाल वक्त हो चला एक वक्फे का, वक्फे के बाद हम फिर मिलते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जिसे पेश किया जा रहा है बरेली शहर से। अब हम आपको ले चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में। यूं तो शहर बरेली में कई छोटे और बड़े बाजार मौजूद हैं, लेकिन अगर आपको ईद से मुताल्लिक ज़रूरी अशिया की खरीदारी करनी है तो आपको कुतुब खाना और बड़ा बाजार आना होगा। माह रमज़ान की आमद के साथ ही दुकानदारों ने अपनी दुकानों को नित नए डिज़ाइन के मलबूसात से आरास्ता किया है, ताकि खरीदारों को उनकी पसंद का सामान मुहैया किया जा सके। रमज़ान में ज़्यादा प्रिंटेड यूज़ करता है आदमी ज़्यादातर, क्योंकि बाकी जो भारी आइटम होते हैं सूट के वो तब शादी विवाह में यूज़ होते हैं। ईद के मौके पर आदमी हल्के सूट बनाता थोड़े, और प्रिंटेड यूज़ करता है ज़्यादातर वो, और हल्के फुल्के सूट आते हैं, नेक वगैरह इस टाइप के आइटम नहीं पड़े, गले वाले इस टाइप के आइटम मिलेंगे और इस टाइप के आइटम होंगे। ये चीज़ ज़्यादा सेल आउट होती है इस टाइम पर, बाकी ये लोग पहनते हैं, इनको पता होगा। माह रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता बरेली के बाजारों में खरीदारों की तादाद में इजाफा हो रहा है। रमज़ान के आखिरी अशरे में इन बाजारों में खरीदारों का इस कदर हुजूम होगा कि यहाँ चलना फिरना दुश्वार हो जाएगा। माशाल्लाह खूब रौनक रहती है पूरे रमज़ान। देखिए चहल पहल खूब हो रही है। अब तो गर्मी अब बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस साल, बहुत
और अब बारिश हुई है तो अल्लाह का शुक्र है। देखिए अब खूब भीड़ भड़क कर चल रहा है दुकानों पे भी। बड़ा बाजार के कैनॉट प्लेस मार्केट में खवातीन के सजने संवरने का तमाम सामान बआसानी दस्तयाब है, जिसमें चूड़ी कंगन से लेकर मसनूई जेवरात, पर्स और वो तमाम अशिया शामिल हैं जो सजने संवरने के तकाज़ों को पूरा करती हैं। इस साल महंगाई का असर ईद की खरीदारी पर साफ साफ देखा जा रहा है। रमज़ानों का ऐसा मुबारक महीना होता है और बहुत ही बढ़िया खाने वाने बनते हैं, बहुत ही अच्छा माहौल रहता है रमज़ानों में। लेकिन इस वक्त महंगाई की वजह से सबकी कमर तोड़ दी है, रमज़ानों की तैयारी बहुत मुश्किल से हो पा रही है। जहाँ तक मर्द हजरात का सवाल है तो वो ईद की नमाज के लिए सिले हुए कुर्ते पजामे को तरजीह देते हैं। इसके अलावा इतरियात, तस्बीह, टोपी, जानमाज और ईद से मुताल्लिक दीगर अशिया की खरीदारी जोरों पर है। रमज़ान मुबारक के मौके पे देश विदेश से, इंडिया से, हर जगह से, हर कोने से ज़ायरीन आते हैं और यहाँ के दरगाह शरीफ पे हाज़िरी देते हैं। इसमें खुसूसियत के साथ में जितने भी आइटम होते हैं, जैसे जानमाज है, टोपी है, तस्बीह है, कलाम पाक है, कंजुमुल ईमान है, आला हज़रत का तर्जुमे वाला कलाम पाक है, उसको ख़ास तौर से एक तबरुक के तरीके पे ख़रीद के हदिया करके ले जाते हैं। बाहर का आवाजाही तो पब्लिक की कम हो जाती है, लेकिन सुरमा हर आदमी खरीदता है। रमज़ान में पढ़वाते हैं लोग, फिर लगवाते हैं, इसलिए सुरमा हर आदमी ले जाएगा। और चीज़ें तो भले ही ले जाए या न ले जाए, सुरमा हर आदमी ले जाता है थोड़ा ना बहुत। तो बाहर के लोग आते हैं, सब लोग जो भी हों वो ले जाते हैं, तरावी में पढ़वाएंगे, फिर साल भर लगाते हैं, इसलिए रमज़ान में ज़रूर लेते हैं सुरमा। रमज़ानुल मुबारक गरीबों की गमख्वारी का महीना है। इस एक महीने में अल्लाह ताला इस बात की तरबियत देते हैं कि हम बाकी के 11 महीने में ज़िंदगी कैसे गुजारें। रमज़ान हमें तक़वा व परहेज़गारी और ईसार व क़ुरबानी का सबक देता है। हमें चाहिए कि इस महीने के ज़रिए हासिल होने वाले समरात को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और एक बेहतर मुआशरे की तश्कील में अपना रोल अदा करें। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जिसे पेश किया गया बरेली शहर से। कल सुबह 3 बजे हमारा लाइव शो सही टाइम देखना ना भूलें। फिलहाल अपने मेज़बान इरफान अली को आर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।